हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा समाजशास्त्र का, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं। इस पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एचईओ के प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 10 मिलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जीआईसी का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित ये नोट्स मिल जाएंगे। लगभग ये सभी आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है किसी भी परीक्षा में प्रश्नों का। और इसके अलावा वन लाइनर नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और बात की जाए इसके विज्ञापन की, तो पहले सुनने में आया था कि जुलाई में इसका नया विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अगस्त में इसका विज्ञापन जारी होगा। तो कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। एंड एचईओ, जिनका भी एचईओ यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। और अभी उसमें समाजशास्त्र का जो प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट उसको पूरा करा दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी का शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबका एक फ़ोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारी सारी क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। 350 प्रश्न हुए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए कौन से 5 बुनियादी प्रश्न अनिवार्य बताए हैं? ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है क्या, कहाँ, कब और कौन, कैसे। विकल्प बी में है क्या है या कैसे काम करता है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके पीछे क्यों है और इसके परिणाम क्या होंगे। सी क्या कह रहा है विकल्प, समाज क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, वर्ग क्या है, राज्य क्या है। और विकल्प डी में है उपकल्पना, निर्दर्शन, डेटा संकलन, विश्लेषण, रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या है या कैसे काम करता है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके पीछे क्यों है और इसके परिणाम क्या होंगे, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी 1957 में पुस्तक आती है। इसके लेखक कौन है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 6 गांवों का आर्थिक और सामाजिक स्थिरीकरण दर्शाया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, मैकम मेरिट यहाँ पर दिया गया है। द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी, अगर स्टेटमेंट ना याद हो तो अगर पुस्तक याद है तो आप यहाँ पर आंसर दे लेंगे। किसकी पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी, जिसमें पश्चिम बंगाल के 6 गांवों का अध्ययन किया गया है। और पश्चिम बंगाल में 6 गांवों का अध्ययन करके भी एक स्टेटमेंट देकर इनका प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। विकल्प सी रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर आपका सही आंसर है। रामकृष्ण मुखर्जी ने अपने ग्रामीण अध्ययनों में वर्ग संरचना को समझने के लिए समाज को किन 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया? देखिए, विकल्प ए में क्या दिया गया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। विकल्प बी में है जमींदार, जोतदार या किसान। और तीसरा यहाँ पर बताया गया है खेतीहर मजदूर।
ऑप्शन सी कह रहा है शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, श्रमिक वर्ग, और ऑप्शन डी में है बुर्जुआ, सर्वहारा, पेटी बुर्जुआ यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? सही यहाँ पर आपका हो जाएगा जमींदार, जोतदार, खेतीहर मजदूर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें हैं, सोशियोलॉजिस्ट एंड कंटेम्पररी इंडिया, एंड सेकंड है व्हाट विल इट बी, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडक्टिव सोशियोलॉजी। अब इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है? योगेंद्र सिंह है, रामकृष्ण मुखर्जी हैं, डीएन धनागरे दिए गए हैं, और आंद्रे बेते यहाँ पर दिए गए हैं। किसकी पुस्तकें हो जाएंगी ये? रामकृष्ण मुखर्जी की। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। कथन क्या कह रहा है? रामकृष्ण मुखर्जी ने आगमन पद्धति का पुरजोर समर्थन किया, कारण उनका मानना था कि समाजशास्त्री को पहले से ही बनी बनाई धारणाओं के बजाय जमीनी आंकड़ों को एकत्र करके सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। आगमन पद्धति का, इंडक्टिव मेथड का पुरजोर समर्थन किया है, कारण उनका मानना था कि समाजशास्त्री को पहले से ही बनी बनाई धारणाओं के बजाय जमीनी आंकड़ों को एकत्र करके सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर आपकी सही व्याख्या है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक बदलावों का आर्थिक सामाजिक विश्लेषण अपनी किस महत्वपूर्ण पुस्तक में किया था? यहाँ पर क्या हो जाएगी, कौन सी पुस्तक हो जाएगी? यहाँ पर द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी ने सामाजिक योजनाओं के मूल्यांकन और समाज की प्रगति को मापने के लिए किस अवधारणा के विकास पर बल दिया? सामाजिक मूल्य, सामाजिक संकेतक, सामाजिक तथ्य, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सोशल इंडिकेटर्स होगा, संकेतक। ठीक है, सामाजिक संकेतक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। 6 विलेजेस ऑफ बंगाल, ये किसकी है? इसमें अनुभवजन्य क्षेत्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बंगाल के 6 गांवों पर अध्ययन किसका था, जिसमें अनुभवजन मतलब कि जो फील्ड वर्क है या अनुभवजन पद्धति का प्रयोग किया है? इस तरह से एक स्टेटमेंट देकर भी इनका प्रश्न पूछा जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किसकी पुस्तक है? रामकृष्ण मुखर्जी की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सही। रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है वे सांख्यिकी का प्रयोग नहीं जानते। विकल्प बी कह रहा है वे पश्चिमी सिद्धांतों का बिना भारतीय संदर्भों को परखे अंधाधुनु अंधानुकरण करते हैं, और क्या होगा यानी कि इसकी भविष्यवाणी का उत्तर नहीं दे पाते। वे क्षेत्रीय कार्य नहीं करते और वे मार्क्सवादी हैं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर विपश्चिमी सिद्धांतों का बिना भारतीय संदर्भों को परखे अंधानुकरण करते हैं और क्या होगा का उत्तर नहीं दे पाते। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। पुस्तक युगांडा एंड अफ्रीकन केस स्टडी के लेखक कौन है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने विदेशी समाजों का भी अनुभवजन शोध किया है? ऑप्शंस में है श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, जीएस घुरिये, इरावती कार्वे। यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका?
रामकृष्ण मुखर्जी, ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्री में मूल्य तटस्थता के बारे में क्या विचार व्यक्त किया? ऑप्शन देखिए। पहला यहाँ पर ऑप्शन ए है, वे पूर्णतः मूल तटस्थता के समर्थक थे। विकल्प बी कह रहा है उनका मानना था कि पूर्ण तटस्थता असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों को डेटा विश्लेषण से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी है, मूल्य समाजशास्त्र का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और विकल्प डी है, वे राधा कमल मुखर्जी के मूल्य सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर उनका मानना था कि मूल तटस्थता असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों को डेटा विश्लेषण से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार की संरचनाओं का वर्गीकरण पर रामकृष्ण मुखर्जी ने किस राज्य के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया? पुस्तक नहीं है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, परिवारों की संरचनाओं का वर्गीकरण पर रामकृष्ण मुखर्जी ने किस राज्य के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इनका फील्ड वर्क जो था पश्चिम बंगाल पर था। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और बिहार, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी की विचारधारा को अक्सर किस दृष्टिकोण के करीब माना जाता है, हालांकि वे कड़े अनुभववादी थे? दक्षिणपंथी, प्रकारवादी, गैर कट्टरपंथी मार्क्सवाद, या आर्थिक द्वंद्वात्मक उपागम, या फिर प्रघटना शास्त्र? यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया गया है। रामकृष्ण मुखर्जी की विचारधारा को अक्सर किस दृष्टिकोण के करीब माना जाता है, हालांकि वे कड़े अनुभववादी थे? गैर कट्टरपंथी, मार्क्सवादी, आर्थिक द्वंद्वात्मक उपागम? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। शोषक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सामाजिक गुणवत्ता को मापने के लिए रामकृष्ण मुखर्जी ने किस बात को सबसे अनिवार्य माना? देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है, केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। ऑप्शन बी, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का होना। ऑप्शन सी है, बड़े उद्योगों की स्थापना। और ऑप्शन डी, पश्चिमीकरण की गति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही जो हो जाएगा आपका, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का होना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा आंसर। देखिए, अब यहाँ पर कथन कारण दिया गया। कथन क्या कह रहा है? रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास और प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। कारण कह रहा है, उनकी पुस्तक ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी भारत में समाजशास्त्र के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। रामकृष्ण मुखर्जी के शोध में यूनिट ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की इकाई आम तौर पर क्या होती है? संपूर्ण राष्ट्र, व्यक्ति, परिवार और ग्रामीण वर्ग संरचना, या फिर केवल जनजातियां? यहाँ पर परिवार और ग्रामीण वर्ग संरचना होगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा आंसर। व्हाट सोशियोलॉजी शुड बी, इस विमर्श को लेकर रामकृष्ण मुखर्जी का मुख्य योगदान क्या था? देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है, समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र बनाना, समाजशास्त्र को एक निदानात्मक विज्ञान बनाना जो समाज की समस्याओं का निदान कर सके। ऑप्शन सी में है, समाजशास्त्र को केवल अकादमिक विषय बनाए रखना, या फिर ऑप्शन डी से इतिहास में बदल देना। क्या सही हो जाएगा?
यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र को एक निदानात्मक विज्ञान बनाना जो समाज की समस्याओं का निदान कर सके। आपका यहाँ पर सही होगा बी आंसर। रामकृष्ण मुखर्जी ने अपनी पुस्तक ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की किस आधार पर आलोचना की है? ऑप्शन है वे बहुत खर्चीली थी, योजनाओं में जमीनी सामाजिक संरचना और वर्ग भेद को समझे बिना ऊपर से नीतियां थोपी गई हैं, वे सांख्यिकी पर आधारित नहीं थी, वे विदेशी मॉडल थे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही? रामकृष्ण मुखर्जी ने अपनी पुस्तक ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की किस आधार पर आलोचना की है? योजनाओं में जमीनी सामाजिक संरचना और वर्ग भेद को समझे बिना ऊपर ऊपर से नीतियां थोपी गई हैं। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा आंसर। रामकृष्ण मुखर्जी किस प्रमुख संस्था के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को दिशा दी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण या फिर जेएनयू समाजशास्त्र विभाग? किस प्रमुख संस्था के अध्यक्ष थे रामकृष्ण मुखर्जी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत जनक और बॉम्बे स्कूल के वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है? पैट्रिक गिडिक्स, जीएस घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, एआर देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत जनक और बॉम्बे स्कूल के वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो जीएस घुरिये होगा। ठीक है, जीएस घुरिये होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। जीएस घुरिये ने समाज के अध्ययन के लिए किस मुख्य उपागम को अपनाया जिसमें प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और साहित्यों का सहारा लिया जाता है? मार्क्सवादी उपागम, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, प्रकार्यात्मक उपागम या फिर सबाल्टर्न उपागम यानी कि अधीनस्थ उपागम? घुरिये ने समाज के अध्ययन के लिए किस मुख्य उपागम को अपनाया था जिसमें प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और साहित्यों का सहारा लिया जाता है? किसका प्रयोग किया था? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का। ठीक है, यहाँ पर आपका सही होगा विकल्प बी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य से जुड़े कौन थे? ड्यूमो भी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।